Hello students, this is Pratima Baura. Today we are going to talk about thymus gland. Thymus gland is an endocrine gland. Thymus is thymus gland is a small organ behind the breastbone that plays an important function both in the immune system and endocrine system. Thymus gland एक छोटा ऑर्गन होता है जो कि ब्रेस्ट बोन के पीछे स्थित होता है और यह एंडोक्राइन सिस्टम और इम्यून सिस्टम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है. दो द थाइमस बिगिंस टू एट्रोफी ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जबकि थाइमस ग्लैंड जो है वह डिके होना चालू हो जाती है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, यानी प्यूबर्टी के दौरान ये डिके होना चालू हो जाती है. इट्स इफेक्ट इन ट्रेनिंग टी लिम्फोसाइट्स टू फाइट इन्फेक्शंस एंड इवन कैंसर लास्ट फॉर ए लाइफ टाइम. इसके द्वारा टी लिम्फोसाइट्स को ट्रेनिंग दी जाती है टू फाइट इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्शन अगर बॉडी में कोई हुआ है तो उससे टी लिम्फोसाइट्स कैसे उसको इन्फेक्शन को रिमूव करे, इसकी ट्रेनिंग दी जाती है थाइमस के द्वारा. एंड इवन कैंसर लास्ट फॉर ए लाइफ टाइम, अगर कैंसर होता है तब भी यह उसमें प्रभावित होती है. Learn more about the role of the thymus in immunity, autoimmunity and aging, as well as how several disorders may affect this important organ. थाइमस का रोल जो है वह इम्यूनिटी में, ऑटो इम्यूनिटी में और एजिंग में है, और साथ ही साथ जो है इसके डिसऑर्डर्स जो है वह कैसे हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करता है. इतना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होने की वजह से ये हमारे डिसऑर्डर्स से भी बहुत ज़्यादा बॉडी प्रभावित हो जाती है. थाइमस का डायग्राम है, आप लेफ़्ट साइड में देख रहे हैं कि फ्रंट व्यू है थाइमस का और एक जो है वह टीएस है. तो फ्रंट व्यू में दो लोब्स दिखाई दे रहे हैं और जो टीएस है उसमें कॉर्पसल्स दिखाई दे रही हैं, इंटरलोब्यूलर सेप्टम दिखाई दे रहा है, कैप्सूल दिखाई दे रहा है, आउटर कैप्सूल, और मध्य में मेड्यूला और बाहरी उसके कॉर्टेक्स होता है. तो बीच में मेड्यूला और चारों तरफ मेड्यूला को कवर किए हुए कॉर्टेक्स है. अब थाइमस ग्लैंड का कहाँ बॉडी में कहाँ स्थित होती है वह डायग्राम है ये वाला. दूसरा जो राइट हैंड साइड में डायग्राम है वह यह बता रहा है कि ट्रैकिया के मध्य में थायराइड ग्लैंड स्थित होती है. थायराइड ग्लैंड से जब नीचे जाएंगे तो हार्ट के लंग्स के बीच में और हार्ट के जस्ट फ्रंट में थाइमस ग्लैंड स्थित है. थाइमस ग्लैंड जो है आप देख रहे हैं, ट्रैकिया है, थायराइड ग्लैंड है और थाइमस है. साथ में एक डायग्राम और है, उसमें थाइमस के एक राइट लोब है, एक लेफ्ट लोब है, और लेफ्ट एंड राइट लोब्स दोनों लोब्यूल्स से बने होते हैं और लोब्यूल्स जो है आपस में लोब्यूल्स सेप्टी के द्वारा जो है वह विभेदित हैं. Anatomy. The thymus gland lies in the chest directly behind the breastbone या sternum जिसको कहेंगे, and in front of the heart in the area between the lungs called the anterior mediastinum. थाइमस ग्लैंड जो है वह चेस्ट में उपस्थित होती है, डायरेक्ट ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम के पीछे एकदम, एंड इन द फ्रंट ऑफ द हार्ट, और हार्ट के सामने स्थित होती है, और लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में यह एरिया कहलाता है एंटीरियर मीडियास्टाइनम. Sometimes, however, the thymus gland is found in
अनदर लोकेशन, कई बार ऐसा देखने को मिला है कि थाइमस ग्लैंड जो है वह दूसरी लोकेशंस पे पाई गई है, एक्टोपिक हो जाती है, यानी अपनी जगह छोड़ के कहीं और पाई जाना, दैट इज नोन एज एक्टोपिक, सच एज इन द नेक में पाया जाना, द थायराइड ग्लैंड और ऑन द सर्फेस ऑफ द लंग्स, या लंग्स की सरफेस पे पाया जाना, द प्लूरा नियर द एरिया वेयर द ब्लड वेसल्स एंड द ब्रोंकाई एंटर द लंग्स, और उस एरिया में जहाँ ब्लड वेसल्स जो है वो ब्रोंकाई के अंदर एंटर हो रही है, एंड द ब्रोंकाई एंटर द लंग्स, जो ब्लड वेसल्स और ब्रोंकाई के बीच वाली जगह है वहाँ पे स्थित होती है. इट इज़ नेम्ड द थाइमस ड्यू टू इट्स शेप being similar to that of the thyme leaf. थाइमस जो है वह शब्द इसकी शेप के द्वारा लिया गया है, और यह शेप जो है थाइम लीफ की होती है, उससे इसका नाम, क्योंकि इसकी शेप जो है थाइम लीफ से मिलती जुलती है, इसलिए थाइमस नाम रखा गया है. पिरामिड शेप्ड विथ 2 लोब्स, पिरामिड शेप की होती है, पिरामिड मतलब नीचे से चौड़ी और ऊपर से सकरी, ऊपर जाते जाते जो है वह पतली हो जाती है. तो पिरामिड शेप विथ 2 लोब्स, 2 लोब्स होते हैं जो कि पिरामिड शेप के होते हैं. द 2 लोब्स ऑफ द थाइमस आर ब्रोकन डाउन इनटू लोब्यूल्स. 2 लोब्स जो हैं वह अंदर, थाइमस के जो लोब्स हैं वह जो है छोटे छोटे लोब्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं. दीज लोब्यूल्स हैव एन आउटर कॉर्टेक्स ऑक्यूपाइड बाय इमेच्योर टी लिम्फोसाइट्स. यह लोब्यूल्स, इन लोब्यूल्स के अंदर बाहरी जो है वो कॉर्टेक्स भाग होता है जो कि इमेच्योर टी लिम्फोसाइट से घिरा रहता है, जिसके अंदर जो है कॉर्टेक्स भाग में इमेच्योर टी लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, एंड एन इनर मेड्यूला ऑक्यूपाइड बाय मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स. और अंदर वाला भाग मेड्यूला कहलाता है जो कि मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स से घिरा रहता है. तो इसके 2 भाग होते हैं थाइमस के, अंदर वाला मेड्यूला और बाहर वाला कॉर्टेक्स. अंदर वाला मेड्यूला जो है वो मैच्योर टी लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं और बाहर वाली इमेच्योर टी लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं. द थाइमस इज कंसिडर्ड a lymphoid organ similar to the tonsils, adenoids and spleen. थाइमस जो है एक लिम्फॉइड ऑर्गन होता है. लिम्फॉइड का मतलब होता है एन ऑर्गन ऑफ द इम्यून सिस्टम, जो कि शरीर की इम्यूनिटी बनाए रखता है. हाल ही में कोरोना के चलते इम्यून यदा कदा सुनने को मिल जाता है कि इम्यूनिटी इम्प्रूव करिए, इम्यूनिटी इम्प्रूव करिए. तो यह इम्यूनिटी जो है यह थाइमस ग्लैंड के द्वारा, और दूसरी ग्लैंड जो है वो टॉन्सिल्स, एडिनॉइड्स एंड स्प्लीन, यह सभी हमारी इम्यून सिस्टम से जुड़े हुए ऑर्गन्स हैं, और यह हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव करने या इम्यूनिटी हमारे इन ऑर्गन्स पे निर्भर करती है. और थाइमस के साथ में दूसरे ग्लैंड्स जो हैं वो टॉन्सिल्स होते हैं, वह भी हमारे जो है बक्कल कैविटी के साइड में स्थित होती हैं, एडिनॉइड्स और स्प्लीन. यह सभी ऑर्गन्स जो है इम्यून सिस्टम से संबंध रखते हैं. सेल्स ऑफ द थाइमस, अ नंबर ऑफ डिफरेंट सेल टाइप्स आर प्रेजेंट विद इन द थाइमस ग्लैंड. एपिथेलियल सेल्स, कई प्रकार की कोशिकाएं थाइमस ग्लैंड में पाई जाती हैं. एपिथेलियल सेल्स, सेल्स दैट लाइन बॉडी सरफेस एंड कैविटीज. एपिथेलियल सेल्स वह कोशिकाएं होती है जो बॉडी सरफेस यानी शरीर के सरफेसेस को कवर करती है, या जो आंतरिक कैविटीज हैं, बॉडी में जो कैविटीज पाई जाती हैं उनको घेरे हुए रहती हैं. और सेकंड है सेल्स कल्चिस्की सेल्स, Kolchitskaya cells. Kolchitskaya cells that are the hormone producing cells of the thymus और न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स होती हैं. यह तीसरी प्रकार की सेल्स जो हैं वो थाइमोसाइट्स है,
the cells that become mature T lymphocytes that are known as thymocytes. So the thymus gland is also home to some macrophages. थाइमस जो ग्लैंड है, ऐसा माना जाता है कि वह मैक्रोफेजेस का घर है. तो व्हाट आर मैक्रोफेजेस? मैक्रोफेजेस आर नोन एज द गार्बेज ट्रक्स of the immune system because they eat foreign material. मैक्रोफेजेस वास्तव में गार्बेज ट्रक्स हैं जो कि इम्यून सिस्टम के गार्बेज ट्रक्स होते हैं बिकॉज दे ईट फॉरेन मैटर्स. तो मैक्रोफेजेस जो हैं वो फॉरेन मटेरियल यानी कि कोई भी हमारी बॉडी में बैक्टीरिया, वायरस या कोई इन्फेक्शन हुआ है उसको खाने के लिए जो है काम आते हैं. तो खाने के लिए खा लेते हैं उनको इसलिए यह गार्बेज ट्रक्स कहलाते हैं. तो थाइमस जो है वह एक गार्बेज ट्रक होम है गार्बेज ट्रक्स के लिए. गार्बेज ट्रक्स यानी जितना भी खाया हुआ मटेरियल है वो उसके अंदर इकट्ठा होता रहता है. डेंड्राइटिक सेल्स एंड अ फ्यू बी लिम्फोसाइट्स, the type of lymphocytes that produce antibodies, also reside in the thymus. Dendritic cells और कुछ बी लिम्फोसाइट्स होती हैं जो कि ऐसे लिम्फोसाइट्स जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, also reside in the thymus. वह भी थाइमस के अंदर ही जो है रहती हैं. Interestingly, the thymus gland also contains some myoid cells यानी मसल सेल्स. मायोइड सेल्स मतलब मसल सेल्स. कुछ मसल सेल्स भी थाइमस में होती हैं. चेंजेस विथ एज. तो थाइमस ग्लैंड में एज के साथ में क्या चेंजेस आते हैं वह हमें देखने हैं. द थाइमस ग्लैंड इज लार्ज इन इन्फेंट्स बट आफ्टर इन्फेंसी इट ग्रोज एंड रीचेज इट्स मैक्सिमम साइज ड्यूरिंग प्यूबर्टी. थाइमस ग्लैंड इन्फेंट्स में यानी बच्चों में यह बड़ी ग्रंथि होती है, बट आफ्टर इन्फेंसी यानी बचपन जब गुजर जाता है तो इट ग्रोज एंड रीचेज इट्स मैक्सिमम साइज ड्यूरिंग प्यूबर्टी. तो यह इन्फेंसी के बाद में इसमें वृद्धि होती रहती है और वृद्धि जो है चरम सीमा पर पहुंचती है ड्यूरिंग प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के दौरान यह चरम सीमा पे पहुंचती है. आफ्टर प्यूबर्टी द थाइमस ग्लैंड shrinks and becomes largely replaced with fat. प्यूबर्टी के समाप्त होने पर थाइमस ग्लैंड जो है वो श्रिंक हो जाती है, छोटी हो जाती है, एंड बिकम्स लार्जली रिप्लेस्ड बाय फैट. और यह इसके स्थान पर वसा इसकी जगह ले लेती है. द ग्लैंड इज वेरी स्मॉल इन एल्डरली people but can sometimes atrophy prematurely in response to severe stress. वयस्क लोगों में ग्लैंड छोटी होती है परंतु जो है इसमें एट्रोफी यानी प्रीमेच्योर कमी भी पाई जा सकती है. यह है सीवियर स्ट्रेस की वजह से होता है. द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द एट्रोफी ऑफ द थाइमस ग्लैंड विथ एज इज थाइमिक इन्वोल्यूशन. एट्रोफी थाइमस ग्लैंड में एट्रोफी होने के लिए शब्द पाया जाता है विथ एज थाइमिक इन्वोल्यूशन. नाउ वी विल see the functions of the thymus. The thymus gland is very active from before birth until puberty. thymus gland जो है बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक बहुत ही एक्टिव होती है. And it functions as both a lymphatic organ and an endocrine organ. और यह दो तरह के फंक्शन निभाती है, लिम्फेटिक ऑर्गन के लिए जैसे और लिम्फेटिक ऑर्गन की तरह और एंडोक्राइन ऑर्गन की तरह. An organ of the endocrine system that produces hormones. तो एंडोक्राइन ऑर्गन होने के नाते ये है हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है. In order to understand the role of the thymus gland
plays in immunity, it helps to first distinguish between T lymphocyte and B lymphocytes. तो क्योंकि इसका रोल इम्यूनिटी में भी होता है थायमस ग्लैंड का, तो सबसे पहले हमें यह फ़र्क जानना ज़रूरी है कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट सेल्स में क्या भिन्नता होती है. टी सेल्स वर्सेस बी सेल्स. T cells, also known as T lymphocytes or thymus derived lymphocytes, यानी थाइमस से जो lymphocytes बने हैं, that are known as T lymphocytes, mature in the thymus gland and plays a central role in cell mediated immunity. यह थाइमस ग्लैंड में मैच्योर होती है टी लिम्फोसाइट्स, और इस तरह से यह केंद्रीय अपना कार्य निभाती है जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में, मीनिंग दैट द सेल्स themselves आर एक्टिव इन फाइटिंग ऑफ फॉरेन इन्वेडर्स, यानी ऐसी कोशिकाएं जो फॉरेन इन्वेडर्स जो आपके शरीर में एंटर हुए हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस या कैंसर सेल्स, उनको उनसे लड़ने के लिए यह कोशिकाएं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहलाती है. ऐसी कोशिकाएं जो कि फॉरेन इन्वेडर से यानी बैक्टीरिया, वायरस से जो लड़ती हैं, इस तरह की कोशिकाएं टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं कहलाती है, और उस तरह की इम्यूनिटी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहलाती है. In contrast, B lymphocytes are the part of the humoral immune system. दूसरी तरफ B lymphocytes जो है वह है humoral immune system and produce antibodies directed at specific invaders. इस तरह humoral immune system जो है यह प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज, और यह और जहाँ इन्वेडर्स एंटर करते हैं तो यह एंटीबॉडीज़ निर्माण करने में इसका रोल है, और एंटीबॉडीज़ निर्माण करके ये इन्वेडर्स से स्पेसिफिक इन्वेडर्स, यानी किस तरह का इन्फेक्शन या किस तरह का इन्फेक्शन आपकी बॉडी में हुआ है, उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनाती हैं. टी सेल ट्रेनिंग ग्राउंड. As a part of the adaptive immune system, the thymus can be thought of as a training ground for T lymphocytes. T lymphocytes जो है as a part of adaptive immune system, the thymus can be thought of as a training ground for T lymphocytes. यानी ऐसा माना जाता है कि T lymphocytes जो है उनका ट्रेनिंग ग्राउंड थाइमस है, जो कि एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में आता है. During childhood, immature T cells that originate in the bone marrow travel via the bloodstream to the thymus gland, where they mature and differentiate into specialized T cells. बाल्य अवस्था के दौरान immature T cells जो हैं वह बोन मैरो में बनती हैं, लेकिन रक्त के साथ में ट्रैवल करके ये थाइमस ग्लैंड में पहुंचती हैं, जहाँ पे यह मैच्योर होती है और डिफ्रेंशिएट होने के बाद में स्पेशलाइज्ड टी सेल्स का निर्माण करती हैं. टाइप्स ऑफ टी सेल्स. टी सेल्स इन द थाइमस डिफ्रेंशिएट इनटू 3 प्राइमरी टाइप्स. अब टी सेल्स भी 3 प्रकार की होती हैं. टी सेल्स यानी टी लिम्फोसाइट्स, यानी थाइमस लिम्फोसाइट्स. T cells in the thymus differentiate into 3 primary types. T cells थाइमस में 3 प्रकार की पाई जाती हैं. साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स एंड रेगुलेटरी टी सेल्स. The word cytotoxic means to kill. These cells are responsible for directly killing infected cells. यह साइटोटॉक्सिक सेल्स जो हैं यह डायरेक्टली इन्फेक्टेड सेल्स को मारने के लिए उत्तरदायी होती हैं, या
डायरेक्टली इन्फेक्टेड सेल्स को मार देती हैं। हेल्पर टी सेल्स, these cells are responsible for both causing production of antibodies by B cells and activating other cells of T cells to address a foreign invader। यानी these cells जो है, यह हेल्पर टी सेल्स जो हैं, यह उत्तरदायी हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बाय बी सेल्स। बी सेल्स के द्वारा एंटीबॉडीज का निर्माण करना, उसके लिए उत्तरदायी है हेल्पर टी सेल्स। और दूसरा, एक्टिवेटिंग अदर टाइप्स ऑफ टी सेल्स टू एड्रेस अ फॉरेन इन्वेडर, यानी और दूसरी तरह प्रकार की जो टी कोशिकाएं हैं, वह फॉरेन इन्वेडर्स के से जो है वहाँ जाके उनसे लड़े, उसके लिए भी उत्तरदायी है। रेगुलेटरी टी सेल्स, दीज सेल्स फंक्शन एज पुलिस। यह रेगुलेटरी टी सेल्स, यह एक तरह से पुलिस का कार्य करती हैं। दे सप्रेस बोथ बी सेल्स एंड अदर टी सेल्स। यह बी सेल्स को और टी सेल्स को दोनों को सप्रेस करती हैं। नेक्स्ट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन। The immature T cells that leave the bone marrow enter the thymus in the cortex known as the classroom of the thymus। Immature T cells जो होती हैं, वह बोन मैरो को छोड़ देती है और थाइमस के कॉर्टेक्स भाग में एंटर करती हैं, जो कि थाइमस का क्लासरूम कहलाता है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग, these cells are taught to recognize antigens associated with foreign cells। इनकी ट्रेनिंग के दौरान इन्हें यह समझाया जाता है कि एंटीजेंस जो है, फॉरेन सेल्स के जो एंटीजेंस हैं, उनको कैसे रिकॉग्नाइज करना। एंड मैटर इन द प्रोसेस कॉल्ड पॉजिटिव सिलेक्शन। और इस तरह के प्रोसेस को पॉजिटिव सिलेक्शन कहते हैं। सेल्स आर पॉजिटिवली सेलेक्टेड फॉर यूजफुलनेस। सेल्स जो है पॉजिटिवली सेलेक्टेड होती है फॉर यूजफुलनेस, यानी वह काम आ सके इसलिए। वंस द टी सेल्स हैव लर्न टू रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक पैथोजेंस, अगर एक बार जो है टी सेल्स ने यह समझ लिया है कि जो है स्पेसिफिक पैथोजेंस कौन से हैं, यानी पैथोजेंस जो डिजीज पैदा करते हैं, वह कौन से हैं, दे ट्रेवल टू द मेड्यूला टू अंडरगो नेगेटिव सिलेक्शन। उसके बाद में वह मेड्यूला में जाती हैं और वह नेगेटिव सिलेक्शन को भी समझती हैं। इन द मेड्यूला, द मैच्योर टी सेल्स आर इंट्रोड्यूस्ड टू द बॉडीज ओन एंटीजेंस। मेड्यूला के अंदर मैच्योर टी सेल्स जो है, उनका जो है तारुफ कराया जाता है बॉडी की स्वयं के एंटीजेंस से। सिंस टी सेल्स दैट वुड रिएक्ट विद द बॉडीज इन एंटीजेंस कुड अटैक अ पर्सन्स ओन सेल्स। सिंस टी सेल्स जो है, वह जो है बॉडी के स्वयं के एंटीजेंस को अटैक कर सकती हैं, पर्सन के खुद के स्वयं के सेल्स को अटैक कर सकती हैं। These cells are eliminated, इसलिए इन सेल्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है। टी सेल्स आर नेगेटिवली सेलेक्टेड फॉर ऑटो इम्यूनिटी। टी सेल्स जो है वो उनका नेगेटिवली सिलेक्शन हो जाता है ऑटो इम्यूनिटी के लिए। एंड दीज सेल्फ अटैकिंग सेल्स आइदर डाई और आर टर्न इनटू रेगुलेटरी सेल्स। दीज नेगेटिवली सेलेक्टेड सेल्स जो है वो ऑटो इम्यूनिटी में काम आती है, या तो वह सेल्फ अटैकिंग सेल्स हो जाती हैं या वो मर जाती हैं, और उसके बाद में या उनको टर्न कर दिया जाता है रेगुलेटरी सेल्स में। टी सेल्स आर, ये तो कर दिया है। नॉट ऑल टी सेल्स मेक इट थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस। सारी ही कोशिकाएं, सारी ही टी सेल्स कोशिकाएं इस सिलेक्शन प्रोसेस से नहीं गुजरती।
only around 2% eventually make it through positive and negative selection. केवल 2% कोशिकाएं जो है इस positive और negative selection में से गुजरती हैं. The survivors are then exposed to hormones produced by the thymus gland to complete their maturation. जो बच गई हैं 2% के अलावा, जो पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन में से नहीं गुजरी हैं, वो सर्वाइवर्स जो है वो हार्मोन्स से एक्सपोज की जाती हैं, और जो कि थाइमस ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया गया है टू कंप्लीट देयर मैचुरेशन, ताकि उनका मैचुरेशन, उन कोशिकाओं का मैचुरेशन हो सके. बिफोर बीइंग रिलीज्ड टू डू देयर जॉब, अपनी जॉब करने से पहले उनका ये मैचुरेशन प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है, सर्कुलेटिंग इन द ब्लड स्ट्रीम और वेटिंग इन द लिम्फ नोड्स फॉर फॉरेन इन्वेडर्स. तो यह जो है या तो ब्लड स्ट्रीम में घूमती रहती है या ये लिम्फ नोड में फॉरेन इन्वेडर्स का इंतज़ार करते हैं. लिम्फ नोड्स के अंदर जो है वायरस या बैक्टीरिया या कोई और कैंसरस सेल्स आए तो उसका इंतज़ार किया जाता है वहाँ पे. रोल ऑफ मैच्योर टी सेल्स. द मैच्योर टी सेल्स derived have a few major roles. कुछ मुख्य रोल्स हैं इन मैच्योर टी सेल्स की. इम्यूनिटी, पहला है इम्यूनिटी. टी सेल्स आर द पार्ट ऑफ द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम इन विच ईच टी सेल has been trained to recognize a particular antigen. T cells का adaptive immune system होता है. The part of the adaptive immune system, T cells खुद adaptive immune system की part होती हैं, जिसमें कि प्रत्येक T cell जो है इस तरह से उसका ट्रेनिंग किया है कि वह पर्टिकुलर एंटीजन को पहचान सके. When exposed to a foreign cell, जब इनका फॉरेन सेल के साथ में एक्सपोज होता है तो साइटोटॉक्सिक टी सेल लॉक ऑन टू द सेल एंड किल इट. तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो हैं वह फॉरेन सेल्स को लॉक कर देती हैं और अल्टीमेटली उनको मार देती हैं विथ असिस्टेंस फ्रॉम द हेल्पर एंड रेगुलेटरी टी सेल्स. तो इस साथ में जो है इनका हेल्पर और रेगुलेटरी टी सेल्स का सहयोग लेते हुए. दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एज इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ द इम्यून सेल्स टू फाइट इन्फेक्शन. इस तरह की जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहलाती है क्योंकि इसके अंदर जो है इम्यून सेल्स का प्रयोग किया गया है टू फाइट इन्फेक्शन. जो इन्फेक्शन हुआ है उसको, इन्फेक्शन को लड़ने के लिए इम्यून सेल्स का प्रयोग होता है इसलिए. सेकंड है ऑटो इम्यूनिटी. इन जनरल टी सेल्स आर बैरिकेटेड इन द कॉर्टेक्स ऑफ द थाइमस सो दे डू नॉट बिकम सेंसिटाइज्ड टू द बॉडीज ओन सेल्स. क्योंकि ज़्यादातर टी सेल्स का कॉर्टेक्स के अंदर, थाइमस के कॉर्टेक्स भाग में बैरिकेडिंग कर दिया जाता है ताकि कि वह खुद की बॉडी के ओन सेल्स से सेंसिटाइज ना हो जाए. However, the process of a negative selection in the medulla is used to get rid of cells that accidentally have become sensitized to self. मेडुला के अंदर नेगेटिव सिलेक्शन इसलिए होता है कि वह एक्सीडेंटली जो है उन कोशिकाओं से निजात पाले जो कि सेंसिटाइज हो गई हैं, खुद के लिए ही सेंसिटाइज हो गई हैं. उनसे निजात पाने के लिए मेडुला के अंदर नेगेटिव सिलेक्शन होता है. दिस फंक्शन हेल्प्स टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स. यह फंक्शन जो है, दिस फंक्शन, यह कार्य जो है वह ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के डेवलपमेंट के अंदर प्रिवेंट करता है. विच आर मेडिकल कंडीशंस इन विच द बॉडी अटैक्स इट्स ओन टिश्यूज रेदर देन फॉरेन इन्वेडर्स. यह ऐसा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर खुद की कोशिकाएं जो है वह फॉरेन इन्वेडर की बनिस्बत अपने ही टिश्यू को अटैक करने लगती हैं.
If the thymus gland is removed early in life, a person has an increased risk of developing one of these disorders. अगर बहुत ही जल्दी जीवन में बहुत ही जल्दी थायमस ग्लैंड को रिमूव कर दिया जाए किसी कारण से, तो पर्सन के अंदर यह रिस्क पाई जाती है कि इस तरह का जो अपने ही कोशिकाओं फॉरेन इन्वेडर समझ के अपने ही कोशिकाओं को या अपने टिश्यूज को ही वे अटैक करने लग जाती है। एजिंग, तीसरा रोल जो है मैच्योरिटी सेल्स का एजिंग के अंदर होता है। इन रीसेंट ईयर्स it's been determined that aging isn't simply a process in which body wears out, but is actually an active process. कुछ ही सालों में एजिंग जो है वह ऐसा समझा जाता है, रिसेंट ईयर्स में ऐसा समझा जाता है कि यह एक प्रोसेस है जिससे कि बॉडी जो है वेयर आउट, बॉडी जो है अपना कवर उतारती रहती है, बट इज एक्चुअली एन एक्टिव प्रोसेस, परंतु यह वास्तविकता में एक एक्टिव प्रोसेस है। इन अदर वर्ड्स, वी आर डिजाइन्ड टू एज and the involution of the thymus gland may be a form of programmed aging. वास्तविकता में ऐसा है कि हमारी डिजाइनिंग, हमारा जो एज की डिजाइनिंग है इस तरह से हुई है कि इन्वोल्यूशन ऑफ द थायमस ग्लैंड में बी फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्ड एजिंग। हमारा थायमस ग्लैंड का इन्वोल्यूशन जो है वो एक प्रोग्राम्ड एजिंग की तरह होता है, with the involution यानी beginning around age 60, और करीब करीब 60 वर्ष के इर्द गिर्द, being the trigger for the deterioration of the immune system with age। तो 60 साल का जब व्यक्ति या 60 की एज जब नज़दीक होती है उस दौरान उस समय जो है इम्यून सिस्टम जो है एज के साथ साथ डिटीरियोरेट होने लगता है। दिस डिक्रीज इन इम्यूनिटी एज अ रिजल्ट ऑफ द थायमस इन्वोल्यूशन कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड रिड्यूस द रेस्पॉन्स टू वैक्सीन्स। इस दौरान जो है इम्यूनिटी में कमी आने लगती है। यह रिजल्ट होता है थायमस इन्वोल्यूशन का, यानी थायमस जो है डिटीरियोरेट होने लगी है। कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, और इस दौरान जो है वह इन्फेक्शन का रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है। साथ में वैक्सीन्स का रेस्पॉन्स वह भी उसमें भी बहुत कमी या बहुत रिड्यूस हो जाता है। वैक्सीन्स को भी किसी तरह का रेस्पॉन्स बॉडी के द्वारा नहीं मिलता। A number of studies have looked at methods to delay the atrophy of the thymus with hopes of slowing the aging process. कई अध्ययन इसमें हो रहे हैं कि थायमस की जो एट्रोफी को जो है डिले कर दिया जाए, इस सोच के साथ में कि एजिंग प्रोसेस जो है वह शायद स्लो हो सके अगर थायमस की एट्रोफी को डिले कर दिया जाए तो। अर्ली स्टडीज सजेस्ट दैट कैलोरी रेस्ट्रिक्शन में स्लो द एट्रोफी। कैलोरी, अगर हम ऐसा शुरुआत की स्टडीज़ में ऐसा देखने को मिला था कि अगर हम कैलोरीज का रेस्ट्रिक्शन कर दें तो हो सकता है कि एट्रोफी भी स्लो हो जाए। बट द रिसर्च इज स्टिल इन इट्स इन्फेंसी। लेकिन रिसर्च अभी तक जो है बहुत ही शुरुआती दौर में गुजर रही है। नेक्स्ट है हार्मोन प्रोडक्शन। द थायमस ग्लैंड produces several hormones including thymus gland कई हार्मोन सिक्रीट करती हैं। उनमें से है thymopoietin, the thymulin, hormones that assist in the process where T cells differentiate into different cells। तो यह हार्मोन्स जो है वह टी सेल्स के डिफ्रेंशिएशन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, यानी डिफरेंट टाइप की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बनाने के प्रोसेस में यह मदद करते हैं।
Thymosin accentuates the immune response as well as stimulating pituitary hormones such as growth hormone. यह इम्यून रेस्पॉन्स को बढ़ावा देने के लिए है, साथ ही साथ यह स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी हार्मोन्स को, जिसमें से खास तौर से ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करता है। थाइमिक ह्यूमरल फैक्टर एक्ट्स सिमिलरली टू थाइमोसिन। यह थाइमोसिन की तरह ही कार्य करता है, बट इंक्रीजेज द इम्यून रेस्पॉन्स टू वायरसेस इन पर्टिकुलर, और ख़ास तौर से यह इम्यून रेस्पॉन्स वायरसेस को इम्यून रेस्पॉन्स के अंदर बढ़ावा देता है। द थाइमस ग्लैंड may produce small amounts of some hormones produced in other area of the body. थाइमस ग्लैंड जो है वह कुछ बहुत ही छोटे अमाउंट के अंदर कुछ हार्मोन ऐसे भी प्रोड्यूस करती है जो बॉडी के दूसरे भागों से भी सिक्रीट होते हैं, such as melatonin and insulin. Cells in the thymus glands, such as epithelial cells, also have receptors through which other hormones can regulate its function. यानी थाइमस ग्लैंड जो कि एपिथेलियल सेल्स होती हैं, उनके अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं थ्रू विच हार्मोन्स कैन रेगुलेट, और वह जो है कुछ हार्मोन्स, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, उनके द्वारा यह कुछ हार्मोन्स को रेगुलेट करती है, उनका फंक्शन रेगुलेट करती है। इसके साथ ही ये टॉपिक यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।